कहां से होगा? बोलिए। तो देखिए पहला गुण बता रहे हैं क्या महाराज, कि सतयुग त्रेता में मुक्ति है तो सर पटक पटक मर जाते, सर पटक पटक मर जाते। कलयुग में राम कहो मोते, राम घड़ी में पाते। कलयुग में राम कहो मोते, राम घड़ी में पाते। जवाब दिया महाराज, सतयुग त्रेता में तब करके मर जाओ मुक्ति नहीं मिलती है। वो हमारे यहाँ एक बार राम का नाम लो, बोला मुक्ति। प्रधान जी महाराज चौके भाई गुरु तो बहुत अच्छा है। बोले अबे हमारे नंबर लगाओ, लिस्ट हमारी लंबी है महाराज। बोले आगे बताओ, बोले सुनो दूसरा इससे भी बेहतरीन है। सतयुग त्रेता बिच सो जाही, मनसा बाप कहता है, मनसा बाप कहता है। लेकिन कलयुग में किए बिना अब साधन सर पर आता है। लेकिन कलयुग में किए बिना अब साधन सर पर आता है। महाराज सतयुग में काऊ के प्रति मन में बुरे भाव विचार आ गए तो मनसा बाप और हमाया इस नियम को हमने खारिज कर दिया है, किसी के बारे में कुछ भी सोचो। हमाया तो जैसी करनी वैसी भरनी। महाराज हमारे यहाँ जो ऐसा करेगा उसका उसका भोग उसे मिलेगा। मैं भोग भी हूं, मैं योग भी हूं। और वास्तव में मेरे भाइयों, कलयुग में राम के नाम से ही कल्याण है। कलयुग में बगैर किए पाप नहीं लगता। कलयुग में योग भी है, भोग भी है। और जिसका जीवन है जिसी प्रकार से लोग जिएंगे। कलयुग कह रहा है मैं कलयुग भी हूं, कलयुग भी हूं, देता भी हूं, देता भी हूं। महाराज जिसका जैसा जीवन है वो उसी प्रकार जिएगा। और ये सच्चाई है बहन बेटियों युवाओं, हर व्यक्ति अपने कर्म का ही भोग भोगता है। ये तो मन में वहम पा लिया है कि कलयुग बुरा है। कलयुग बुरा नहीं है, हमारी आपकी नीयत पूरी हो गई। गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में लिखते हैं क्या, कौन का सुख दुख करदाता, निज कट कर्म भोग सब भ्राता, निज कट कर्म। चलो कह रहा है महाराज न हमारे हम किसी को दुख दें न सुख दें। प्रभु श्री राम भी कहते हैं हे लक्ष्मण, न मैं किसी को सुख देता हूँ न दुख देता हूँ, हर व्यक्ति अपने ही कर्म का भोग भोगता है। इसलिए आराध्य कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन।
हर व्यक्ति को अपने कर्म का ही प्रतिफल भोगना पड़ता है। परीक्षित कहने लगे अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन जहां जैसा रहने का आपको स्थान दे वहां जाके रहिएगा। सज्जन लोगों पे दया करना, गाय विप्र महात्माओं को सताना नहीं। बोले ठीक है महाराज। अब देखिए कलयुग को स्थान देने जा रहे हैं परीक्षित जी। इस कथा की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले भगवान के लिए एक प्यारा सा भजन हो जाए।